कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलूम्बर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं भाग्येश और आप सभी का स्वागत है देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे प्रभु के ज्ञान कल्याणिक के पावन दृश्य। ये समारोह राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर की पावन धरा पर 13 से 18 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस महोत्सव में पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए आज देखते हैं इस अद्वितीय महोत्सव की चौथी कड़ी यानी 17 फरवरी को आयोजित हुए प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के यादगार पल। राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर में 13 से 18 फरवरी के मध्य देवादिदेव श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एवं जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महोत्सव के चौथे दिन यानी कि 17 फरवरी को प्रभु का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जो भक्तों के लिए अत्यंत ही आनंदकारी और हर्षोल्लास भरा रहा, जिसका शुभारंभ प्रतिदिन की भांति नित्य में पूजन अर्चना और प्रभु के अभिषेक के साथ किया गया। नमो अर्हते पवित्रतर जलेन जिनमभि सिंचयामि स्वाहा। इस बीच आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज कार्यक्रम स्थल पर पधारे और मंचासीन हुए। प्रभु का पंचामृत अभिषेक करते हुए भक्तों के उत्कृष्ट भाव स्पष्ट ही झलक रहे थे। पर्वत पर नर नारी चले कलशों में नीर भरे, होने लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होने लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर चीर की बहती धारा। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने विश्व शांति की कामना से श्री जिनेन्द्र प्रभु की शांति धारा की। अग्नि कुमार कृत विज्ञान, पूज्य कुमार स्नदि कुमार कृत विज्ञान, दीप कुमार कृत विज्ञान, वाट कुमार मेघ कुमार कृत विज्ञान, इंद्रादि दिक्पाल देवी कृत विज्ञान, जय विजय अपराजित मणिबल पुरभद्रादि क्षेत्रपाल कृत विज्ञान। भगवान की शांति धारा करने के पश्चात शांति होम किया गया, जिसमें सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं ने स्वयं के अशुभ कर्मों की निर्जरा तो की ही, साथ ही संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में शांति आए ऐसी मंगल भावना भी भाई। ओम सत्य जताय नमः, ओम अरज जताय नमः, ओम परम जताय नमः, ओम परम हर्ताय नमः, ओम परम रूपाय नमः, ओम परम तेजसे नमः, ओम परम गुणाय नमः, ओम परम स्थाने अमृतेनाशं भवतु, समाधि वर्णं भवतु, सर्व शान्तिर्भवतु। धूपं निर्भवति, ओम पंचाय परमेश्वरी नमः धूपं निर्भवति, ओम साधु परमेश्वरी नमः धूपं निर्शान्तिं कुरु। ओम नवग्रह चतुर्निस्थितंकरेभ्यो नमः, ओम नवग्रह चतुर्निस्थितंकरेभ्यो नमः, चतुर्निस्थितंकरेभ्यो नमः। इसी श्रृंखला में भक्तों ने पंच कल्याणक महोत्सव की पूजन की विधियों को संपन्न करते हुए श्री जी के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान भक्तों को मंडल के मध्य विराजमान श्री जिनेन्द्र देव के समक्ष श्रीफल सहित अर्घ्य चढ़ाने का भी मंगल अवसर मिला। सभी ने उच्चारित हो रहे मंत्रों के मध्य तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। जिस घर में आहार समोचा हो ध्यान करे तुम कल्प वृक्ष सब खड़े ही नद मन में अवरण के दूसरे से करने तुम भी दे हो फिर भी निश्चय में आशा से शब्द वृक्ष की रूपी।
इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चरणों को पखारकर उनके समक्ष अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज ने आशीर्वाद के रूप में भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हुए आचार्य मुनियों की आहारचर्या विधि के बारे में बताया। आहार दान की विधि, आहार की प्रक्रिया, ये भगवान आदिनाथ के समय में हस्तिनापुर से सभी लोगों को आहार देने की प्रक्रिया, आहार दान देने की विधि हस्तिनापुर क्षेत्र से राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का स्मरण होता है और उन्होंने चारण ऋषि मुनियों को आहार दिया था। वही आहार के संस्कार राजा श्रेयांश के जीवन में संस्कार आते हैं और तब से हमारे आहार दान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तभी लोग आहार देना प्रारंभ किया। भगवान आदिनाथ ने 100 का आहार दिया, बाकी तीर्थंकरों ने खीर का, अन्न का उन्होंने आहार लिया। ये आहार दान एक महान दान है। प्रवचन उपरांत महामुनिराज नेमिनाथ जी आहार को निकले। इस दौरान भक्तों ने आहार हेतु महामुनिराज का पटग्रहण किया। प्रथम आहार के रूप में श्रावक गणों ने महामुनिराज को खीर प्रदान की। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धा, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। मुद्रा धारण कर मुनि लेने चले आहार, मुद्रा धारण कर मुनि लेने चले आहार। धार लिया है मन में, धार लिया है मन में, कठिन एक विचार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। नवदा भक्ति से श्रावक जब करते नम्र प्रणाम, नवदा भक्ति से श्रावक जब करते नम्र प्रणाम। अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो, पधारो है मुनिराज। तदुपरांत पंचकल्याणक समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथि गणों का स्वागत सम्मान किया।
अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों पर खूब भक्ति की। हाथी और रथ के साथ भक्तगण धर्म प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। जिनवर की चली है बारात, बाराती सब साथ की बज रही शहनाई। जिनवर की चली है बारात, बाराती सब साथ की बज रही शहनाई, की बज रही शहनाई। यहाँ पहुँचने के बाद गुरुवर के सानिध्य में केवल्य ज्ञान कल्याणक की अभ्यंतर की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इस दौरान प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा भी की गई। तदोपरांत प्रभु को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान चतुर्मुखी आदि ब्रह्मा के रूप में समशरण में विराजमान हुए। पुण्यशाली श्रावकों ने भगवान के समशरण की आरती उतारी। प्रभु के समशरण में उनकी दिव्य देशना श्रवण करने के लिए समस्त सृष्टि के तिर्यंश जीवों और देवों का आगमन हुआ। पीले लाल कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल, चारों ओर उड़ रही लाल, भागे भी है प्रभु ज्ञान की गुलाल। कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल, कैसे कैसे रंग उड़े नीले पीले लाल, चारों ओर उड़ रही ज्ञान की गुलाल। शांति। इसके बाद भगवान के समशरण पर गौतम गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज ने दिव्य ध्वनि खेरी और अपनी कल्याणकारी वाणी से भक्तों का कल्याण किया। अगर इस आत्मा को परिभ्रमण कराने वाला ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा आत्मा का दुश्मन है, इस मिथ्यात्व के कारण ये जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और सम्यक्त के द्वारा ये जीव संसार से छूट करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया और भक्ति नृत्य करते हुए मंगल आरती उतारी। इस दौरान भक्तों का प्रभु के प्रति समर्पण और प्रेम देखते ही बन रहा था। आरती के बाद श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की रंगारंग प्रस्तुति दी। प्रभु की
सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें पंच कल्याणक समिति के पदाधिकारियों ने आगंतुक अतिथियों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत सम्मान किया। कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हास्य व्यंग्यों से भरे ज्ञानवर्धक नाटिका की प्रस्तुति के साथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का समापन किया। अरे मेरी 70 साल की सास, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, फिर भी किसी के घर से बुलवा आ जाए तो ढोलक उठा के चली जाती है नाचने गाने। मैंने तेरे आचरित लिखा, मैंने तेरे आचरित लिखा। मालती, क्या करूं, किधर जाऊं, कहां जाऊं, कैसे करूं, माल कैसे होगा? बस पंडित जी चुपचाप रहना अगर बचना चाहते हो तो, नहीं तो तुम्हारे भी प्राण गए और मेरे भी गए। मालती, अरे ये स्टूल बहुत लचर पचर हो रहा है। पुराना हो गया है ना, तो इसे उठाकर फेंक दे। ये कौन है? ये मेरी सहेली है। मगर इसकी लंबाई देखकर तो ये लगता है कि ये सहेली नहीं सहेला है। तो ऐसे चरित्रों को सुनाओ जिन्हें सुनकर हमारी बेटियां, हमारे बेटे उज्जवल बन सकें। वो चरित्र बार बार मत परोसो जो पहले से ही कलंकित हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस प्रकार राजस्थान के उदयपुर स्थित सलूम्बर में भगवान नेमिनाथ जी का केवल ज्ञान कल्याणक मनाया गया। ये महोत्सव 13 से 18 फरवरी के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ। दर्शकों, आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। कल पुनः उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बीसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलूम्बर।